गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और गाइज आज अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:41 और इतनी जल्दी काम खत्म करके हम दोनों नहा धो के निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट है। किस टाइम का है बाबू? किस टाइम का? 11:15 है ना शायद। 11:15 है क्या? हाँ सर, 11:15 का अपॉइंटमेंट है, बट ये इतना प्रेशर बनाता है सुबह 7 बजे से 8 बजे से। 11:15 का नहीं है, 10:11 का। ओ 10:11 का है, तो मैंने कल गलत सुन लिया होगा। तो इसलिए इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कि फटाफट मैं सारा काम छोड़ कर नहा धो के रेडी होगी। और आज से इन्होंने हेल्प करी काम करने में। बर्तन मैंने धोया, खाना सुबह ही बन गया था, क्योंकि आदि वहाँ पे जाता है ना स्कूल, तो उसकी वजह से तो फटाफट डॉक्टर को दिखा करते हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं स्पाइन के डॉक्टर को दिखाने। क्योंकि हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमने हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, बट हमें स्पाइन वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। और जैसे कि हमने एक्सरे वगैरह देखा ना, तो हमें लग रहा है हड्डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नस वगैरह की कोई दिक्कत हो रही है। आज मेरी उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। वैसे हमें वैसे ही जाके लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहा था ऑनलाइन आ जाएगी, बट ऑनलाइन ना वो डाउनलोड नहीं हो रही रिपोर्ट मेरी MRI की। सो हमें वहीं जाके लेनी पड़ेगी हॉस्पिटल से। और आज डॉक्टर को दिखा भी देंगे, और मुझे लगता है मुझे रिलीफ तभी मिलेगा जब मुझे सही दवाई मिलेगी, मेडिकेशन सही मिलेगी। और गाइज बस अभी तो फ़िलहाल निकले हैं हम घर से, पहुंच जाएं हॉस्पिटल, और उसके बाद डॉक्टर को दिखा देते हैं, और उसके बाद आएंगे घर। सो हॉस्पिटल से तो हम निकल गए और आ गए हैं आगे, और वहाँ पे हो रही थी काफ़ी तेज़ बारिश, और इसलिए हमें थोड़ी देर रुकना भी पड़ा वहाँ पे। और उसके बाद जब हम निकले एकदम बंद हो गई, और जब तक हम गाड़ी तक आए ना, जब तक पड़ रही थी, हम थोड़े गिल्ले भी हो गए। इतनी बुरी है ना बारिश, बाद में बंद होती है जब हम निकल जाते हैं। जब हम बोलते हैं ना बंद हो जाओ, तब नहीं होती। और देखो बाहर पानी भरा हुआ है, बारिश नहीं हो रही। जो होनी थी वो पहले ही हो चुकी है, अब नहीं हो रही। और डॉक्टर से भी मिल लिए हम, और मेरी MRI की रिपोर्ट आई, तो मैंने इनको बोला, और एक्सरे की भी, क्योंकि एक्सरे कल मिला था, उसमें तो सही लग रहा था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरी रिपोर्ट में क्या है? तो इन्होंने कहा पूछ भी ना, ऐसी फालतू में ही पैसे फूक दिए। और फिर उसके बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा इसमें मैंने कहा मुझे रिपोर्ट दिखाना। मैंने रिपोर्ट देखी, मैंने कहा इसमें तो L5 आ रखा है। मैंने कहा इसमें तो डिस्क के लिए लिखा हुआ था, किसकी भी कह रही हाँ यार मैंने तो ये पढ़ाई नहीं है वो। फिर हम डॉक्टर के पास गए, स्पाइन वाले डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा कि आपकी डिस्क खिसकी हुई है, और वो नस के ऊपर आ गई है खिसक के। L5 जो होती है वो वाला पार्ट, L3 L4 L5, और वो नस के ऊपर आ गया, इसलिए वो दबाव बन रहा है, इसलिए पूरे पैर में दर्द है वो नस की वजह से, पूरे हिप तक सुन्नपना हो रहा है। सो उन्होंने कहा कि इसके ना 2-3 इलाज है। क्या क्या है बताना चाहिए? एक है कि दवाई गोली, उससे तो आराम नहीं लग रहा। हाँ दवाई गोली, क्योंकि मैं खा रही हूँ वही सब गोलियाँ 1 हफ्ता हो चुका है। इंजेक्शन, हाँ उसने कहा दूसरा है इंजेक्शन, और तीसरा है सर्जरी। तो दूसरा उन्होंने बोला इंजेक्शन है, बट वो जो पर्चे में उन्होंने लिखा हुआ है ना, वो उन्होंने लिखा हुआ है माइनर सर्जरी। शायद उन्हें लगा कि मैं घबरा जाऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे बताया नहीं। उन्होंने कहा है कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, OT में होगा। ये जो इंजेक्शन आपको लगेगा OT में लगेगा। वो जो आपकी नर्व है जो दबी हुई है, उसको टारगेट करके उस पर लगाया जाएगा, एंड देन उसकी वजह से आपको रिलीफ मिलेगा, आप ठीक हो जाओगे। और अगर आप उससे ठीक नहीं होते, तो फिर होगी आपका चीरा लगा के सर्जरी होगी, उसको फिक्स किया जाएगा जो आपका जो निकल गया है। और यही रीज़न है। मैं डॉक्टर साहब को बताने लगी, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने कहा मैं मदर इन लॉ के पैर छू रही थी, और उस छूते मतलब वहीं पे बैठी रह गई। तो डॉक्टर कहने लगा अरे अब इस चीज़ में तो हम आपको कुछ बोल भी नहीं सकते। और मैंने कहा सर सबको लग रहा था, हस्बैंड को भी लग रहा था कि मैं नाटक कर रही हूँ। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि हाँ लग सकता है नाटक, लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये नाटक नहीं है, इसके पापा की तरफ देख के है ना, तभी नहीं यकीन हुआ। और तब से इनकी हालत ख़राब है। जब हम बाहर बैठे थे ना डॉक्टर के, आईने पता चला L5 आया है। जब हमने पढ़ा था, मैंने नहीं दिखाया कि देखो इसमें लिखा हुआ है, तो टेंशन होगी। और डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट बोल रखा, ये वो फलांडिक ना। वो तो मैं इतनी कैडी हूँ, कोई और होती ना तो इतने में पड़ी होती। फिर भी मैं चलती रहती हूँ, घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और 24 घंटे हाय भी नहीं करती, है ना। और ये सोच रही थी इससे तो कुछ नहीं, अब तो ये होगी ठीक। कह रहे बर्तन धो, चल कल काम वाली चली गई। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे काम से डर नहीं लगता। और मैं इनसे कह रही, मैंने कि अब तक मैं पोछा लगा देती अगर मैं ठीक होती तो, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी तकलीफ हो रही है, मेरे हिप तक सुन्नपना आ रहा है। तो डॉक्टर ने हमें दिया है ट्यूसडे का टाइम, कि ट्यूसडे को हो गया है। ट्यूसडे को मुझे एडमिट किया जाएगा हाफ डे के लिए, या फिर मतलब उससे थोड़ा और लेट के लिए,
कि मतलब एडमिट करके, और उन्होंने कहा है कि हम ये उस जगह को टारगेट करके वहाँ पे वो इंजेक्शन या जो भी है उसमें तो वो माइनर सर्जरी लिखा हुआ है ना, वो करेंगे और उसके बाद आपकी कर देंगे छुट्टी। उन्होंने कहा है कि और स्कूटी, उन्होंने कहा आप ड्राइव तो नहीं करते, मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा स्कूटी आप मत चलाना अभी 1 महीने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ आदि के पापा ऑफिस जाए बिना भी नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, तो मैं सोच रही हूँ आदि के पापा से कह रही हूँ कि वैन लगा दो 1 मंथ के लिए, जब मैं स्कूटी नहीं चला सकती 1 महीने, तो भाई ये भी घर पे नहीं रह सकते, क्योंकि ऑफिस वाले फिर ड्यूटी वाले ऑब्जेक्शन उठाने लग जाएंगे कि भाई तुम ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे, तुम बहाने बना रहे हो। और उनको इन्होंने मेरा प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा भी भेजा था, बट उन्हें फिर भी यकीन नहीं हुआ। सबको लगता है कि यार काम करे बंदा अगर ड्यूटी है तो। सो मैं यही सोच रही हूँ कि अब ना ऐसे ही करते हैं, ट्यूसडे का टाइम मिला है, ट्यूसडे को ये करा के इसके बाद भगवान से दुआ करूँ कि मुझे रिलीफ मिल जाए, ज़रूरत ना पड़े वो सर्जरी की, बड़ी वाली सर्जरी की। सो यही है बस। अब जा रहे हैं घर और टाइम हो चुका है 12:14। वैसे तो हम थोड़ा और पहले निकल जाते, बट हम बारिश की वजह से थोड़ी देर रुकना पड़ा, और बारिश का यहाँ पे पता ही नहीं चलता, कभी भी बारिश हो जाती है, और जब उम्मीद होती है तब नहीं होती। तेरे कपड़े बाहर कपड़े पड़े थे ना, और क्या मेहनत से धोए थे। अब मैंने खुद पता है पीढ़े पे बैठ के वो सूट धोए थे, क्योंकि उसका कलर निकलता है। और हम घर से बाहर आए इतनी देर में हो गया काम, वैसे हम उसे उतार के भी आते हैं, पर तभी तो मैंने सुखाया था। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 6 बज चुके हैं। आदि की मैम का भी अभी गोल आया कि यार अब ट्यूशन क्यों नहीं आया, कल सुबह 11 बजे से है ट्यूशन। तो मैंने उन्हें बताया कि आदि ना पहले तो टीवी देख रहा था, और फिर 3:30 बजे उसका ट्यूशन का टाइम है स्कूल से आके, और जैसे ट्यूशन का टाइम वो कहने लगा मेरे तो सर में दर्द हो रही है, वो एक्टिंग करने लगा, और ये उसका पूरा साथ देते हैं, इन्हीं के सामने करता है वो एक्टिंग। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है चल सो जा। तो वो ना ट्यूशन न जाने के लिए सो गया। फिर वो उठा 5:20 पे, वो उठ के आ रहा था अपना आराम से फुल स्पीड में, और जैसे इन्होंने कहा ना उसका हाथ पकड़, उसको जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा जाके उसके पास, उसकी गोली भरी। उससे कह रहे इसको तो बुखार हो रहा है, अब देखो कैसे हंस रहे हैं। उससे कह रहे ओ मेरे बच्चों को तो बुखार होगा। मैंने देखा कुछ भी ना, और वो लेके बेड पे लेट गए गोली भर के। और वहाँ पता वो भी इतना चला कि उसने देखा टाइम अच्छा 5:20 हो रहे हैं, ठीक है लेट जाता सो जाता। वो दोबारा सो गए सिर्फ ट्यूशन ना जाने के लिए, और अगर 6:30 बजे रहते 7 बजे होते ना तो वो बिल्कुल नहीं लेट था, इतना हरामी लड़का है। तो मैं मैम को एक्सप्लेन कर दिया, मैम का मैम उसके पापा की वजह से ना पाए, इसके पापा जब घर पे रहते हैं ये करता है, और ये इसका फुल साथ देते हैं। मैडम ने कहा तुम्हें 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे पालने पड़ रहे हैं। मैंने कहा मैडम जीवन हराम है कतई मेरा, और बैक का पेन बिल्कुल भी नहीं जा रहा। सो आपको मैंने बता ही दिया था डॉक्टर ने क्या बोला है, और अभी हमारा दिमाग भी ख़राब हो रहा है कि क्या करें, किसकी सुने किसकी ना सुने, क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बस पूरी बैक ठीक हो जाए, और आदि की भी बस लगा दी आदि के बाबा ने, क्योंकि 1 मंथ के लिए डॉक्टर ने मुझे मना किया है बिल्कुल ही स्कूटी वगैरह चलाने के लिए। तो आज ये बात करके आए थे, और घर के बिल्कुल बगल में स्कूल है, लेकिन 2100 रुपया मांग रहे हैं बस वाले, और फिर दिक्कत हो गई। बट कोई नहीं, 1 महीने तक तो करना ही पड़ेगा। पर ये भी 1 महीने घर पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ड्यूटी पे सब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाने लग जाएंगे। सो इसलिए आप लगेगी आदि की बस, और मैं थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखूँगी, क्योंकि बारिश वगैरह पड़ जाती है तो आदि को ट्यूशन छोड़ के आना मुश्किल हो जाता है, अकेले डील करना पड़ेगा सब। और गैस फिलहाल तो आदि सो रहा है, मैं इसे कह रही हूँ प्लीज़ चाय बना दो, ये कभी नहीं सुनते। बना रहे हो तुम, ये ना बनाओ, जल्दी बनाओ। पानी तो दे दो, पानी तो दो। तुझे वीडियो क्यों देखनी है, इसे और इसके लड़का है दोनों को, दोनों मैं वीडियो बनाऊँ ना तो कहेंगे जल्दी बंद कर जल्दी बंद कर, मेरे पीछे लगे रहेंगे पागल से। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज गए हैं, और आज भी व्लॉग अच्छे से नहीं बन पाया, आई नो, क्योंकि हेल्थ भी ठीक नहीं है, एंड पता नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ओटी में जाने से। एक तो इन्होंने मुझे वो वीडियो दिखा दी जो वो पूरा प्रोसीजर है, वो इतनी बड़ी सुई होगी, इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी सुई है वो, मतलब पहले तो एनेस्थीसिया देख के, और फिर उसके बाद वो पूरी की पूरी उस जगह पे जाएगी, एंड उससे वो दवाई वहाँ पे डाली जाएगी, जिसकी वजह से वो जो वहाँ पे जो चोट है या फिर जो वो खिसक गई है, वो जो मिडिल वाला पार्ट है जो नस पे आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा अपनी जगह पे।
और पता नहीं क्या ही प्रोसीजर है। एक तो मुझे ओटी में जाने से इतना डर लगता है, और ये जो दवाई है ना, पता नहीं इनसे क्या हो रहा है। जो मेरी चेस्ट है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरे को कल भी हो रहा था, परसों भी हो रहा था। तो मैंने 2 दिन मैंने सोचा इसकी वजह से हो रहा होगा, ये जो मैं अंदर पहनती हूँ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आज फिर से मेरी चेस्ट में इतना गंदा प्रेशर सा बन रहा है, इतना ज़्यादा ऐसा अजीब सा दर्द सा कुछ ऐसा। और फिर हाथों में, दोनों हाथों की जान निकल रही, दर्द दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे हाथों में कुछ ही ना, हाथ ऐसे हो रहे नीचे गिर रहे। कल भी हाथों में दर्द था, तो मुझे लगा कल मैंने टिक्की खा ली थी, उसकी वजह से हो रहा है। और मतलब पता नहीं इतनी छोटी सी एज में क्या क्या देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल मुझे डर लग रहा है। मैं भगवान से दुआ करूँ, भगवान कुछ चमत्कार कर दो, जो मेरी डिस्क सही हो जाए, ट्यूसडे तक मुझे ओटी में ना जाना पड़े। मेरे को डर लगता है बहुत, पता नहीं क्यों। मुझे ऑपरेशन थिएटर की शक्ल से दर्द लगता है, शोल्डर में इतना ज़्यादा पेन है, ऐसे भी रख रही हूँ ना तब भी दर्द हो रहा है, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। व्लॉगिंग हो या रील्स हो या कुछ भी हो, शॉर्ट्स भी वो डाल रही हूँ मैं अपनी पुरानी वीडियोज़, क्योंकि फैमिली में मैंने 1-2 जिम वाली वीडियोस डाली हुई है, वो पिछले साल की हैं। तो फैमिली में सबको लग रहा है कि मैं जिम में हैवी वेट उठा रही हूँ, इस वजह से मेरे साथ ही हो गया। बट मैं पिछले 2 महीने से तो जिम में गई भी नहीं हूँ, जिम की शक्ल भी नहीं देखी। और जब मैं जिम जाती हूँ ना, मेरे साथ तब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिम में जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम एक्सपर्ट के सामने करते हैं, बेल्ट लगा के और करेक्ट पोस्चर में, रॉन्ग पोस्चर में नहीं करते। और ऐसी सिचुएशन मेरे साथ कभी नहीं हुई है जिम में जाने के बाद। तो जिम में जाते टाइम तो सब चीज़ें सही रहती है, घर पे रह के होता है। तो ये जिम में जाने से नहीं हुआ है, ये घर पे ही हुआ है। जब मैं रिलेटिव के यहाँ पे गई थी, मैंने व्लॉग में बताया, वो अभी उस दिन व्लॉग बनाया था। सो ये वाला डाउट फिर आदि के पापा ने क्लियर किया उनका कि नहीं, ये जिम में जाने से नहीं हुआ है, ये तो पिछले साल सर्दियों की वीडियोज़ हैं। और गैस मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और इतनी सारी गोलियां खानी पड़ रही है। पता नहीं इन गोलियों से क्या हो रहा है, हाथों की जान निकल रही है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। और सबसे ज़्यादा डर तो ये लग रहा है कि ट्यूसडे को ओटी में जाऊँगी, फील करूँगी, कोई भी अपना नहीं रहेगा, और वो जैसे भी एनेस्थीसिया देगी, जैसे भी करेंगे। भगवान प्लीज़ बचा लो। और बीबी भी आ गई है। बीबी को लगा था कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं काम वाम करने लग गई थी। काम तो आपको पता है, मैं करे बिना रह नहीं सकती, चाहे मैं कितनी भी, मैं मर भी रही होंगी ना, तब भी मेरा दिल करता है कि मैं काम करूँ। तो मैं क्योंकि दर्द को बर्दाश्त कर लेती हूँ, और मुझे इतने सालों से आदत हो गई है, तो मैं इसलिए काम वाम भी कर रही हूँ खड़े खड़े, लेकिन मुझसे झुका नहीं जा रहा बस। और आज तो इतना ज़्यादा दर्द है। आज सुबह आते के पापा मुझे दवाई देनी भूल गए। मैं कह रही यार बाबू आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, कह रहे आज से दवाई नहीं देना इसलिए। और इन दवाई की वजह से ऐसा हो रहा है, पता नहीं है, अजीब सी घबराहट टाइप सी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, जैसे ऐसे सांस लेने में दिक्कत। वो तो मुझे कोविड के बाद से है ही, खैर मैं बहुत जल्दी हाँफने लग जाती हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैंने मेडिसिन के वो पढ़े थे ना कि साइड इफ़ेक्ट्स, तो वो ये सब है। और गैस बस आप दुआ करो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, ना वीडियोज़ में, ना किसी चीज़ में। पुरानी वीडियोज़ ही डाल रही हूँ इंस्टा से उठा के। और मतलब मैं ना सच्ची बताऊँ इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे को अभी भी ना मैं आदि पापा कह रही थी यार प्लीज़ मत करो, मेरा फालतू में पैसे फूक रहे हो आप, ये वो। उनका नहीं, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी, मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ सारे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है तेरा दर्द जा भी नहीं रहा। वो तो इन्होंने करा लिया, अदरवाइज़ मैं तो इतनी लापरवाह हूँ। मैं तो सोचती हूँ ठीक हो जाऊँगी, कोई नहीं ठीक हो जाऊँगी, छोड़ के पैसे फूक रहा है क्यों ये करो। और मेरे साथ पहले भी 2-3 साल पहले भी ऐसा 2-3 बार लगातार हुआ है, बट मैंने पहले कभी मतलब ये MRI वगैरह नहीं कराया था। तो मुझे तो पता था कि कुछ प्रॉब्लम है बैक में, और ये भी लगता था कि डिस्क स्लिप हो गई है, बट वो ठीक हो जाती थी 6-7 दिन के बाद। 4-5 दिन दिक्कत होती थी, बट और अब ये भी आ रहे हैं सोने के लिए दोनों। इन्होंने आदि के पापा ने टीवी बंद कर दिया, दूध तो मैंने दे के आ गई थी। और गाइस आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पर, फिर से मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, एंड दुआ कीजिए भगवान से कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अच्छे से आपके लिए व्लॉग बनाऊँ, एंड कंटिन्यूसली शॉर्ट्स वगैरह भी लेके आऊँ आपके लिए अच्छे, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा।